नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आज के इस वीडियो में हम उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। यह मंदिर 9 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। देश भर में वैसे तो हरसिद्धि देवी के कई मंदिर प्रसिद्ध हैं, लेकिन उज्जैन में स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का यहाँ पहरा रहता है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। कहते हैं कि यह मंदिर वहां स्थित है जहां सती माता के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थान को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत फिर माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हुए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य के सिर हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रमादित्य ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी और उन्होंने ऐसा 11 बार किया था, लेकिन हर बार उनके सिर वापस आ जाते थे। 12वीं बार सिर नहीं आया तो वो समझ गए कि उनका शासन अब संपूर्ण हो गया है। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। वैसे ये देवी वैष्णवी है और यहाँ पर पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती है। हरसिद्धि मंदिर की 4 दीवारी के अंदर 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वह पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व के कोने में एक बावड़ी बनी हुई है जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ श्री यंत्र बना हुआ स्थान है। इसी स्थान के पीछे माँ भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगा हुआ एक रुद्र सागर तालाब है। रुद्र सागर तालाब के सुरम्य तट पर चारों ओर मजबूत प्रस्तर दीवारों के बीच में यह मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष नवरात्रि के दिनों में 5 दिन तक इन पर दीपमालाएं लगाई जाती है। मंदिर के पीछे अगस्तेश्वर का प्राचीन सिद्ध स्थान है जो महाकालेश्वर के भक्त हैं। मंदिर का सिंहस्थ 2004 के समय पुनः जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर के संबंध में एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों ने अपना आतंक सब जगह मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर भी कब्जा करने की योजना बनाई और वे दोनों वहां पहुंच गए। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर द्रुत कीड़ा में व्यस्त थे। दोनों राक्षस अंदर जबरन प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव के नंदीगण ने उन्हें रोक दिया। दोनों दैत्यों ने मिलकर नंदीगण को शस्त्र से घायल कर दिया। जब शिव जी को यह पता चला तो फिर उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। तो चंडी देवी के स्मरण करने से चंडी देवी ने आज्ञा पाकर तत्क्षण उसी क्षण दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर उन्होंने शिव जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृतांत सुनाया। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे चंडी देवी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में आपका नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से इस महाकाल वन में हरसिद्धि विराजित रहती हैं। उज्जैन के इस हरसिद्धि मंदिर में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है मंदिर के प्रांगण में स्थापित 2 दीप स्तंभ। ये दीप स्तंभ लगभग 51 फुट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों में मिलाकर लगभग 1011 दीपक की संख्या है। ऐसी मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य ने करवाई थी। राजा विक्रमादित्य का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। इस तरह से देखा जाए तो ये दीप स्तंभ लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं। इन दीप स्तंभों पर चढ़कर हजारों दीपकों को जलाना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन उज्जैन निवासी जोशी परिवार लगभग 100 सालों से इन स्तंभों को रोशन कर रहा है। दोनों दीप स्तंभों को जलाने में करीब 4 किलो रुई की बाती और 60 लीटर तेल लग जाता है। समय समय पर इन दीप स्तंभों की सफाई भी करवाई जाती है। प्रबंधक समिति के प्रबंध द्वारा बताया गया है कि पहले ये दीप स्तंभ प्रमुख त्योहारों व नवरात्रि पर ही जलाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से श्रद्धालुओं के सहयोग से अब इन दीप स्तंभों को हर रोज रोशन किया जाता है। इस सहयोग के लिए श्रद्धालुओं को समिति में पहले बुकिंग कराई जाती है। प्रमुख त्योहार शिवरात्रि, चैत्र व शारदीय नवरात्रि, धनतेरस व दीपावली पर्व पर दीप स्तंभ जलाने की बुकिंग तो साल भर पहले ही श्रद्धालुओं द्वारा करवा दी जाती है। कभी कभी तो बारी आते आते महीनों लग जाते हैं। इन दीप स्तंभों की रोशनी बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगती है। विशेष पर्वों पर हरसिद्धि
मंदिर के पट बंद होने के बाद रात्रि के गर्भगृह में विशेष पूजा भी होती है। श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्रों के साथ होने वाली इस पूजा का विशेष तांत्रिक महत्व होता है। भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए विशेष तिथियों पर भी यह पूजा होती है। वैसे तो यहाँ की तीर्थ यात्रा कभी भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून का होता है। उस समय यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन भी होते हैं। उस समय यहाँ का वातावरण बहुत ही हर्षोल्लासमय होता है। यहाँ पहुँचने के लिए बस, रेल व वायुसेना सभी उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर के लगभग ही है। मंदिर के लिए टैक्सी, ऑटो के साधन आसानी से मिल जाते हैं। मेरा अगला वीडियो दोस्तों ज्वाला देवी का है, जिसे देखना ना भूलें। दोस्तों, आपको उज्जैन के इस हरसिद्धि मंदिर माता की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसे अपने मिलने वालों को भी शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।